जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी को IND स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम आपके लिए स्पेशल बिहार जीके लेकर आ गए हैं, जो बिहार के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा आपके एग्ज़ाम से रामबाण साबित रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बिहार के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए, इससे भी पहले हम लोग 1 से लेकर के 46 प्रश्न तक कर चुके हैं। अगर उस क्लास को अभी तक नहीं देखें तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो सभी लोग देख लीजिएगा। तो चलिए आगे हम लोग आज के क्लास में 47 प्रश्न से आगे हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए, सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम से बिहार पुलिस के, जी हाँ दोस्तों, 21,391 पद से एक पद को हासिल कराने के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा सभी प्रश्न। तो आपको बता दें कि बिहार पुलिस एग्ज़ाम से, जी हाँ दोस्तों, बिहार पुलिस के एग्ज़ाम से पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके सभी लोग ऑल ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि क्लास का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए, आज के इस क्लास में हम आपके लिए स्पेशल बिहार के जीके लेकर आ गए हैं, जो बिहार के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए रामबाण होंगे। तो आज की क्लास में देर न करते हुए सभी प्रश्नों का फटाफट से डिस्कस करते हैं, संग्रह करते हैं। तो चलिए, सभी लोग कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएंगे दोस्तों, और प्रश्न को नोट डाउन करेंगे। सभी लोगों को क्लास के अंत में स्कोर बताना है। और चलिए, पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो चलिए, याद रखिएगा सभी लोग, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, इस याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और चलिए, प्रश्न है दूसरा नंबर, 48 नंबर प्रश्न है, बिहार के 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह को देहांत जो कब हुआ? तो जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, इनका जो देहांत है ये कब हुआ था? तो ऑप्शन 9 मई 1858, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे 1858 राइट आंसर, इस याद रखिएगा। और चलिए, प्रश्न है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र जो ये कौन सा था? जी हाँ दोस्तों, बिरसा मुंडा का जो कार्य क्षेत्र है ये कौन सा था? तो याद रखिएगा, रांची आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, रांची, इस याद रखिएगा। और चलिए, 50 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, स्वामी सहजानंद का संबंध था, किससे था स्वामी सहजानंद का संबंध? तो याद रखिएगा, बिहार के किसान आंदोलन से इनका संबंध था। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ऑप्शन सी। और चलिए, प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, कौन थे? तो याद रखिएगा दोस्तों, चाणक्य थे, इस याद रखिएगा, चाणक्य, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग को याद रखना है। और चलिए, इनमें से कौन जो है बिहार के किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? राजेंद्र प्रसाद या मोतीलाल नेहरू? और ऑप्शन सी जो है भगत सिंह, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद जुड़े हुए थे किसान आंदोलन से। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए याद रखना है सही लोगों को। कांग्रेस सोशलिस्ट पब्लिक जो है पार्टी की पहली बैठक हुई थी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो पहली बैठक हुआ था दिल्ली में हुआ था, लाहौर में, पटना या नासिक में? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा सभी लोग, पटना में हुआ था, इस याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपको लॉक करके आना है एग्ज़ाम में। और चलिए, सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में, जी हाँ दोस्तों, सटीक प्रश्न आप लोग को एग्ज़ाम में यहीं से आने वाला है, तो क्लास को अंत तक देखिएगा। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? जी हाँ दोस्तों, श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, समाजवाद थे, इस याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए। और चलिए, सभी बिहार जीके आपके एग्ज़ाम से रामबाण हैं। आप बिहार के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? जी हाँ दोस्तों, किस पार्टी से जयप्रकाश नारायण थे? तो आपको पता होना चाहिए, समाजवाद थे से समाजवादी, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी आपको याद रखना है। और चलिए, प्रश्न 56 नंबर पूछा गया प्रश्न, रामचंद्र शर्मा जो किस गांव से थे? जी हाँ दोस्तों, रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो याद रखिएगा, इनका जो गांव है अमराहा, इस याद रखिएगा, अमराहा, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी। और चलिए, प्रश्न पूछा गया बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में, सभी प्रश्न पिछले 15 सालों से एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा
कि आपके बिहार पुलिस के एग्ज़ाम से बिहार का जो जीके है कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप सभी लोगों को पता होगा। तो चलिए प्रश्न है, जगत नारायण लाल को जो है किस जेल में भेजा गया। जहाँ तो किस जेल में इनको भेजा गया था, तो याद रखिएगा जगत नारायण को लाल को किस जेल में भेजा गया था। तो सभी लोग याद रखेंगे बांकीपुर जेल में इनको भेजा गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा। बिहार केसरी जो है किसे संबोधित किया जाता है। जहाँ तो बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है, संबोधित किसे किया जाता है। तो सभी लोग याद रखेंगे संबोधित किसे कहा जाता है, यानी किसे किया जाता है। तो आपको याद रखना है सभी लोगों को प्रश्न का उत्तर डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जो कि बिहार के प्रथम यानी सबसे पहले जो है ये मुख्यमंत्री थे, इस याद रखिएगा। और चलिए किस देश का सीमा बिहार राज्य से जुड़ता है। तो जी हाँ दोस्तों, याद रखना है आप सभी लोगों को, यहाँ पे जो ऑप्शन ए है नेपाल का जो सीमा है ये बिहार से सीमा साझा करता है। और चलिए ये जिला कितना साझा करता है, जिला आप सही लोगों को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कितना जिला साझा करता है नेपाल से। और चलिए प्रश्न है, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन जो है जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है। तो याद रखिएगा जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है। जी हाँ दोस्तों, 45 पॉइंट जो है 45.85%, इस याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी सभी लोगों को याद रखना है। बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। बिहार का जो शोक है किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन कोसी नदी को कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है, इस याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी याद रखना है सही लोगों को। आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोग याद रखेंगे सफ़ेदा, इस याद रखिएगा, सफ़ेदा इस याद रखिएगा। और चलिए बिहार में पहले वाले जो है बिहार में बहने वाली नदियों के किसका उद्गम अमरकंटक में है। जहाँ तो बहने वाले जो नदियों में किसका उद्गम स्थल जो है अमरकंटक में है। कोयला यानी कोयल है या सोन है या पुनपुन है, इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी सोन आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी आपको याद रखना है। ऑप्शन बी संपूर्ण बिहार का राज्य स्थित है। जहाँ तो संपूर्ण बिहार का जो राज्य है ये स्थित है, याद रखना है सही लोगों को। ऑप्शन मैदानी क्षेत्र में, इस याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए बिहार में तेल शोधन कारखाना है। जहाँ तो बिहार में तेल शोधक कारखाना है, पटना में या आरा में, बरौनी या बाड़मेर। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा बरौनी में तेल शोधक कारखाना है, इस याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी। और चलिए आगे चलने से पहले सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जी हाँ दोस्तों, कि हम आपके लिए 21,391 पद के लिए इतना मेहनत करते हैं आप सभी लोगों के लिए। तो दोस्तों आप सभी लोग क्लास को लाइक क्यों नहीं करते हैं, सभी लोग क्लास को देखते हैं मगर क्लास को लाइक नहीं करते दोस्तों। तो आज के सेशन में सभी लोग फटाफट से आज के सेशन में क्लास को लाइक कर दीजिएगा, ताकि एक जो लाइक होता है आपके लिए हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है आपके लिए, ताकि हम आपके लिए इससे भी और बेहतरीन जितना हो सके आपको कंटेंट दे। तो चलिए आपको बता दें दोस्तों कि बिहार से, जी हाँ दोस्तों, बिहार जीके से आप सभी लोगों को एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न डेफिनेटली एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, सभी लोग नोट डाउन कीजिएगा। बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण जो है कार्य किया जाता है। तो सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन कोसी नदी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन डी। सभी लोगों को ईमानदारी पूर्वक अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि आप कितना प्रश्नों को सही कर पाए हैं। किस सफल जो है प्रश्न पूछा गया है, किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणीय है। जहाँ तो फसल के उत्पादन में बिहार जो है देश अग्रणीय है, यानी किस में सबसे ज़्यादा जो है बिहार है। तो आपको सीधा सीधा एग्ज़ाम में आने वाला प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा यहाँ पे जो ऑप्शन सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा मखान, जो इस याद रखिएगा मखान। सभी लोगों को याद रखना है बिहार में, जहाँ तो प्रश्न है बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो सभी लोग याद रखेंगे डालमिया नगर जो है
किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चमड़ा के लिए प्रसिद्ध है, सही लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी याद रखना है। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है, जी हाँ दोस्तों कितना है? तो सही लोग को याद रखना है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 16 जो है 16 करोड़ टन, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सभी लोग याद रखेंगे। और पूर्वी मध्य रेलवे का जो क्षेत्र है, यानी मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्वी मध्य रेलवे का जो क्षेत्र है मुख्यालय कहाँ पे है? तो याद रखिएगा हाजीपुर में इसका मुख्यालय है। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी। बिहार के केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? दोस्तों प्रसिद्ध क्षेत्र जो है कौन सा क्षेत्र है? तो सभी लोगों को याद रखना है हाजीपुर, इससे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाजीपुर सबसे जो है अग्रणीय है। और चलिए 72 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। मखान की खेती के लिए देश का अग्रणीय राज्य कौन सा है? जी हाँ दोस्तों बिहार है, इससे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया, प्रश्न है आपके बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट किया गया है। ककोला जो है प्रश्न, ककोला जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? जी हाँ दोस्तों ककोला जलप्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है? तो सभी लोगों को याद रखना है। जी हाँ दोस्तों नवादा जिला में स्थित है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, इसे याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? जी दोस्तों बिहार के पूर्व में सबसे जो कौन सा है? तो सही लोग को याद रखना है भागलपुर है, इससे याद रखिएगा। और चलिए पूर्व में, जी दोस्तों पूर्व में भागलपुर है, इससे याद रखिएगा। और सबसे पश्चिम में जो है पश्चिम में कौन सा जिला पड़ता है? सभी लोगों को बताना है कमेंट करके। निम्नलिखित में से प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित झीलों में से कौन सा शिव विहार में स्थित है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुपम झील है, इसे याद रखिएगा। अनुपम झील है, जहाँ तो अनुपम, इसे याद रखिएगा अनुपम झील है। और चलिए नालंदा विश्वविद्यालय जो है किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो सभी लोग याद रखेंगे किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे बौद्ध धर्म के दर्शन से, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण क्या थे? तो सभी लोग को पता होना चाहिए, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। मुसलमान जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, सभी लोग को याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया, प्रश्न बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री कौन था? तो याद रखना है सही लोग को ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन डी। अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? जी हाँ दोस्तों अंतिम मौर्य सम्राट ये कौन थे? तो सही लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ऑप्शन बी। और चलिए आगे चलने से पहले आपको बता दें, जी हाँ दोस्तों चंद्रयान से आप सभी लोगों को एग्ज़ाम में प्रश्न इस बार आने वाला है। तो सभी लोग आपके लिए हम 100 प्रश्न जो है 50 से 100 प्रश्न का एक क्लास कराए हुए हैं, जो कि 2008 में चंद्रयान 1 और 2019 में चंद्रयान 2, 2023 में चंद्रयान 3, इतना लेकर के 2008 से 2023 तक के जितने भी चंद्रयान से प्रश्न हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न जो सटीक एग्ज़ाम में आने का चांस है, उन सभी प्रश्नों का उस क्लास में हम डिस्कस किए हुए हैं। तो जाइए जाकर के सभी लोग फटाफट से सबसे पहले उस वीडियो को वॉच कीजिए। आप सभी लोग कॉपी और पेन लेकर लिख लीजिएगा और सभी लोग रट जाइएगा। जी हाँ दोस्तों वहाँ से अलग एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न चंद्रयान से एग्ज़ाम में आप लोगों को नहीं आने वाला है, ये मेरा आपके साथ 100% का गारंटी है, याद रखिएगा सभी लोग। और चलिए गुप्त सम्राट जिसने हुनों का पराजित किए थे वह कौन थे? तो याद रखिएगा सभी लोग ऑप्शन ये आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सदानंद गुप्त। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 81 नंबर, सम्राट अशोक के पिता कौन थे? जी दोस्तों सम्राट अशोक के पिता कौन थे? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार थे, इसे याद रखिएगा। और चलिए अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों की जो प्रयुक्त भाषा है ये कौन सा है? पाली भाषा है, संस्कृत है, प्राकृत है, हिंदी है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों पाली भाषा है, इसे याद रखिएगा। पाली ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा, सही लोगों को याद रखना है। और चलिए प्रश्न है,
वह स्त्री जो है जिसने पाटलिपुत्र को प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह कौन सा है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। इंडिका इस याद रखना है। जी हाँ दोस्तों, इंडिका इस याद रखना है आप सही लोग को, इंडिका। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया है अजात शत्रु के वंश का जो नाम है ये क्या था? अजात शत्रु के वंश के नाम क्या था? सभी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा हर्यक यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, और चलिए प्रश्न पूछा गया है अजात शत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा पराजित नहीं जो कर सके थे, याद रखिएगा सभी लोग, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ऑप्शन ए। और चलिए ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व का प्रथम गणतात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा गणतात्मक जो है ये व्यवस्था कहाँ थी? सभी लोग याद रखेंगे वैशाली पाटलिपुत्र। तो इस प्रश्न का उत्तर सभी लोगों को 86 नंबर जो क्वेश्चन है इस प्रश्न का उत्तर आज के इस क्लास के सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। जी हाँ दोस्तों, सभी लोगों को बताना है। तो चलिए प्रश्न पूछा गया निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ जो है परिवर्तित किया है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कोसी नदी इस याद रखिएगा, कोसी नदी। और किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ है? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन श्री दीपनारायण सिंह, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी याद रखना है सही लोगों को। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला कुछ इलाके पश्चिमी बंगाल को दिए गए थे? जहाँ तो कुछ जो हिस्सा है पश्चिमी बंगाल को दिया गया था, तो सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा पूर्णिया और मानभूम जो है, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे आपका मानभूम, याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी। सभी लोगों को याद रखना है स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदार की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा यहाँ पे जो ऑप्शन सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक स्थिति को, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी याद रखिएगा सभी लोग। और चलिए प्रश्न है बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों त्यागपत्र जो कब दिया गया था? तो याद रखिएगा 1942 में, यानी ऑप्शन ए में जो है दिया हुआ है, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। सभी लोग याद रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो पहली बैठक पटना में हुई थी वह कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1934 में हुआ था, इस याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की जो हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सभी लोगों को याद रखना है, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर बिल्कुल गलत, ऑप्शन 1908 जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न पटना कलम अथवा जो है पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा ईश्वरी प्रसाद को माना जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। दोस्तों याद रखना है सभी लोगों को विस्मला खां का संबंध था, किससे इनका संबंध था? तो याद रखिएगा शहनाई वादक से इनका संबंध था विस्मला खां का। और चलिए आगे चलने से पहले सभी लोगों को बता दें कि बिहार पुलिस एग्ज़ाम से पल पल की अपडेट के लिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके आप सभी लोग ऑल कर लीजिएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मिलते एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। तो आप सभी लोग इस क्लास का PDF टेलीग्राम ग्रुप से ले लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जाइए सभी लोग जाकर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए फ्री PDF के लिए।